हेलो गाइस, वेलकम टू विजडम क्लासेस। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं टेक्नामेंट्री आइडेंटिटीज। इसके पहले हम लोगों ने टेक्नामेंट्रीज जो इफिशिएंट एंगल थे उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज की जो क्लास होगी हम लोगों की वो बेसिक टेक्नामेंट्री आइडेंटिटीज होगी और जो हम लोगों की टेक्नामेंट्री आइडेंटिटीज हैं हम उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पूरी मैथ्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने वाले हैं। इसमें कोई भी चार्ज आपका नहीं है और आपको इस क्लास से जरूर लाभ होगा अगर आप रेगुलर हमें फॉलो करते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में टेक्नामेंट्री आइडेंटिटीज। आप सबको पता होगा कि हम लोगों ने 6 रेशियो पढ़ा है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा है आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का मतलब होता है कोई एक ऐसा इक्वेशन जिसपे आप किसी भी वैल्यू को आप रखें तो वह वैल्यू उस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाइड करे, या फिर उस इक्वेशन पर रखने के बाद उसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, मतलब जैसे हमने कोई इक्वेशन लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5, अगर हमने वहां पे किसी वैल्यू को वहां पे पुटअप करी तो वो वैल्यू पूरी तरह से क्या हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि जो भी हम यहाँ पे आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, मैं आपको आइडेंटिटीज बता देता हूँ, फिर मैं उसको निकालेंगे कैसे आपको बताता हूँ। जैसे हम लोग इस पूरी टेक्नामेंट्री में इस चैप्टर में हम लोग 3 आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोगों को पढ़ना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये पहली आइडेंटिटीज है हमारी। दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। मतलब ये 3 आइडेंटिटीज हैं जो टेक्नामेंट्री में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब ये है कि कोई भी टेक्नामेंट्री आइडेंटिटीज जो होती है वह फॉलो कैसे करती है या फिर वो फाइंड कैसे की जाए। चलिए तो हम लोग इसको सीखते हैं। पहले मैं एक ट्रायंगल ड्रा करता हूँ। ठीक है, मैंने एक ट्रायंगल ड्रा किया। अब ध्यान से इस चीज को समझिएगा, पूरा क्लियर होगा। मैंने एक ट्रायंगल ड्रा किया। ठीक है, चलिए आप सबको पता है कि ये जो होता है बेस होता है, ये जो होता है परपेंडिकुलर होता है और ये जो होता है हाइपोटेनियस होता है। और यहाँ पे जो हम एंगल लेते हैं वो एंगल हमारा क्या होता है, थीटा होता है। क्लियर? तो अगर मैं इसका नाम दे दूं या ट्रायंगल का नाम नहीं देता हूं फिर भी कोई बात नहीं है। तो जो टेक्नामेंट्री आइडेंटिटीज हमको पढ़ना है तो पहले हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को शो करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है, यानी 90 डिग्री होता है। ठीक, तो हमको प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। चलिए तो आप ये बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे लाएं? आप मुझे बताइए। हम लोग एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़े। अगर एक राइट ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं। और पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या पढ़ा है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हम लोग इसको जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ रही हो? चलिए अब आप समझिएगा, अगर हम यहां पे जो इक्वेशन हमने लिखा है या फिर एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर लिखे हैं, अगर मैं इसका कुछ नाम दे दूं ट्रायंगल का
ट्रायंगल का नाम मैं अगर दे दूं, यहाँ पे बी है तो इसलिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं नाम नहीं देना चाह रहा। यहाँ पे आप एल एम एन ले लीजिए। मान लीजिए इस ट्रायंगल का नाम एल एम एन है। अगर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम लिखें, हम लिखेंगे एल एन स्क्वायर इक्वल टू एल एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर। ठीक है, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हमको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। हमने लिखा एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर लिखा है। चलिए, अगर हम एच स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड कर दें या फिर हम ऐसे कर दें, इधर एच स्क्वायर को अगर हम उधर भेज दें तो इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और इधर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। क्लियर, मतलब एच को मैंने उस साइड में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, चलिए इसको आप बाय पार्ट कर लीजिए, तो बी स्क्वायर अपॉन एच के स्क्वायर हो जाएगा प्लस पी स्क्वायर अपॉन एच के स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो गया। चलिए, अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि b अपॉन एच, या फिर इसको आप ऐसे लिख लीजिए एक लाइन, 1 b अपॉन एच, दोनों का स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस p अपॉन एच है तो हम होल स्क्वायर कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, b क्या है हमारा, बेस है, h क्या है हमारा, हाइपोटेनियस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है बताइए, कास, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कास थीटा। अगर इसके अकॉर्डिंग हम लिखें तो b अपॉन h इक्वल क्या होगा, cos थीटा। p अपॉन h यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, p अपॉन h क्या होता है हमारा, sin थीटा। हमने p अपॉन h की जगह sin थीटा लिख दिया, यानी p अपॉन h क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए, 1 इक्वल टू b अपॉन h की जगह हम क्या लिखें, cos थीटा, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए, p अपॉन h को हम क्या लिखें, साइन थीटा, हम स्क्वायर कर दें। ठीक है, तो cos का जब स्क्वायर होगा cos स्क्वायर थीटा, साइन का स्क्वायर होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मतलब ये हमारी आइडेंटिटी फर्स्ट हो गई, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां तक क्लियर होगा आप सबको, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो हमने निकाल लिया क्या, पहली आइडेंटिटी। ठीक है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए हमको दूसरी आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। मतलब हमको क्या प्रूफ करना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो दूसरा क्या प्रूफ करना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हम पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, हमको क्या करना है, टेन लाना है, सपोज करिए 1 लाना है, तो 1 हमको इस साइड लाना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी अगर हम b स्क्वायर से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, जो हमारा इक्वेशन है हम इसको क्या कर दें, डिवाइडेड बाई b स्क्वायर, हमने b स्क्वायर से टर्म को डिवाइड कर दिया। ध्यान दीजिएगा, h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है।
चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, ये पूरी वैल्यू कैंसिल, h अपान बी, h अपान बी होता क्या है, पहले इसको आप स्क्वायर के रूप में लिख लीजिए, h अपान बी होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 1 बच गया हमारा और यहाँ पे क्या हो गया, p अपान बी का होल स्क्वायर, p अपान बी का होल स्क्वायर हो गया। चलिए, तो h अपान बी होता क्या है, चलिए हम लोग पढ़े हैं कि cos थीटा इक्वल क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूस, और cos का उल्टा जो होता है वो sec होता है, यानी h अपान b होता है, मतलब h अपान b क्या है, sec थीटा है। हम इसको लिख दें sec थीटा, स्क्वायर है हमने स्क्वायर कर दिया, इक्वल 1 प्लस p अपान b यानी परपेंडिकुलर अपान बेस, तो tan थीटा इक्वल टू हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि p अपान b इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस, तो इसकी जगह हो जाएगा tan थीटा, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, तो sec स्क्वायर थीटा, sec का जब हम स्क्वायर करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गई हमारी सेकेंड आइडेंटिटी, ठीक है, यानी sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए, हमको थर्ड प्रूफ करना है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्रूफ करने के लिए हम फिर किससे डिवाइड कर देंगे, उसी को बताइए, यानी कि जो हमारा परपेंडिकुलर है, अभी हमने b से, चलिए थर्ड हमको प्रूफ करना है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या प्रूफ करना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो जो हमको दिया गया है क्या है, अब हम इसको डिवाइड कर दें किससे, परपेंडिकुलर से, यानी डिवाइडेड बाय p स्क्वायर, यानी h स्क्वायर अपान p स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपान p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर अपान p स्क्वायर। चलिए, ये तो कैंसिल हो गया, h अपान p दोनों का स्क्वायर है, आप लिख लीजिए h अपान p का होल स्क्वायर इक्वल टू b अपान p का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस 1 कर दीजिए, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। चलिए, h मतलब हाइपोटेनियस, p मतलब परपेंडिकुलर, यानी h अपान p होता क्या है, चलिए हम लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, और साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपान p हो जाएगा, मतलब h अपान p की जगह हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा, और स्क्वायर है हमने स्क्वायर कर दिया, p अपान b b अपान p क्या होगा, tan का अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा cot थीटा का स्क्वायर प्लस 1 है ना। चलिए, cos का स्क्वायर करते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट को मैंने इधर कर दिया, कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब हमको क्या मिल गया, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटी हैं हमारे पास, कौन कौन, पहली हमने पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा हमने पढ़ा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए, जब हम इन आइडेंटिटी को यूज करते हैं तो यूज करते समय इनको हम ट्रांसपोर्टिंग रूल से एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे पहले से समझिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो है, लेकिन
अगर हमें आवश्यकता सिर्फ साइन की है तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब इस कॉस को अगर हम उधर भेज दें तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरी आइडेंटिटी इसी से हमको फाइंड हो सकती है, अगर हम कॉस को वहीं पर छोड़ दें तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब साइन उधर चला गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब फर्स्ट आइडेंटिटी से हमको दो और आइडेंटिटी फाइंड हो जाएगी, जिसका यूज हम लोगों को क्वेश्चन लगाते समय होगा। क्लियर? चलिए, इसी तरह से हमको सेकंड से भी मिल जाएगा। देखिए सेकंड से क्या हो सकता है, tan को अगर हम उधर भेज दें तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ 1, यानी उधर जाएगा तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। मतलब एक आइडेंटिटी ये भी हो सकती है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर 1 को अगर हम उधर भेज दें तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी कि सेकंड से भी हमको दो और आइडेंटिटी फाइंड हो जाएगी। चलिए, इससे हमको मिल जाएगा, तीसरे से भी सेम प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे 1 को यहीं पे मैंने छोड़ दिया तो हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉट को यहीं रहने दें, 1 को ट्रांसफर करें तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। मतलब ये 6 आइडेंटिटी आपको यूज करने को मिलेंगी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रही होंगी चीजें। चलिए, तो ये थी हमारी आइडेंटिटी। इन 3 आइडेंटिटी को आप याद रखिएगा और इन्हीं का यूज हम लोगों को करना है इस पूरी एक्सरसाइज में। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आइडेंटिटी आपको क्लियर हो गई होंगी, जो 3 आइडेंटिटी हमको दिया गया है। तो अब हम लोग इस पे जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन सेक एंड tan कन्वर्ट इनटू cot। मतलब साइन सेक एंड tan को किस में कन्वर्ट करना है, cot में कन्वर्ट करना है। क्लियर? मतलब हम सबसे पहले साइन को करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो हमें पता है, हम लिखते हैं वी नो दैट, क्या हम लोग ये जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। या फिर हम लोग जो आइडेंटिटी थर्ड पढ़े हैं, आइडेंटिटी थर्ड हम लोग क्या पढ़े हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। हमने ये पढ़ा है, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए होता है। चलिए, कॉट को आप उधर ट्रांसफर कर लीजिए तो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यानी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ये हम लोग जानते हैं। चलिए, यानी कोसेक स्क्वायर ए 1 माइनस कॉट स्क्वायर, या फिर ऐसे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब मैं इसको इस साइड लिख ले रहा हूं। कोसेक को मैं लिख सकता हूं 1 अपान साइन स्क्वायर ए। कोसेक थीटा इक्वल टू हम लोगों ने पहले एक्सरसाइज में 1 अपान साइन पढ़ा है। ठीक है, इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को रहने देते हैं। मतलब इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले जाते हैं तो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, जब ये इधर आएगा तो जाएगा 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और जब हम इधर से स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगी, रूट वर्ग। यानी साइन ए इक्वल टू रूट वर्ग 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और जब करने से बाहर हम निकालेंगे हमको मिलेगा साइन ए इक्वल टू ऊपर 1 और नीचे हो जाएगा
रूट वर्ग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मतलब हमने पहले को क्या कर दिया, कन्वर्ट, यानी साइन ए को किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये पहला है। हमने क्या किया, हमें पता है आइडेंटिटी थर्ड क्या होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, हमने कोसेक को किस में बदला, 1 अपान साइन में बदला, यानी कोसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान साइन ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 अपान साइन, साइन को मैंने इधर कर दिया है और इसको इधर लाया है, तो साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और जब हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लगेगी, करंडे लगेगी। ठीक है, तो रूट हो गया साइन ए, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का रूट नहीं होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा। तो हो जाएगा साइन ए इक्वल टू 1 अपान रूट वर्ग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये था हमारा फर्स्ट। सेकेंड को क्या करना है, कह रहा है कि सेक ए को भी कन्वर्ट करिए किसमें, कॉट ए में। तो सेक ए को कन्वर्ट करने के लिए हमने सेकेंड आइडेंटिटी पढ़ा है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये हमने सेकेंड आइडेंटिटी पढ़ा है। ठीक है, चलिए इधर से स्क्वायर को हटाइए। अगर हम स्क्वायर को हटाते हैं तो हो जाएगा सेक ए इक्वल टू रूट वर्ग 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अगर हम टेन इक्वल पढ़े हैं 1 अपान कॉट, टेन का क्या होता है, 1 अपान कॉट होता है, हम लिख दें सेक ए इक्वल टू रूट वर्ग 1 प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, एलसीएम अगर लेते हैं रूट के अंदर हो जाएगा कॉट का 1 कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए। रूट से बाहर निकालें तो ऊपर का रूट तो होगा नहीं, हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे हो जाएगा कॉट ए। मतलब कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कॉट ए हो जाएगा अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड, यानी सेक ए को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉट ए में कन्वर्ट कर दिया। यानी सेक ए को जब हम कॉट में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा रूट वर्ग कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कॉट ए। समझ में आया। चलिए, इसी से हम थर्ड को अगर करना चाहें तो थर्ड हमारा क्या कह रहा है, tan ए, और tan ए बराबर ही होता है क्या, 1 अपान कॉट ए। तो इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा था क्या, कि साइन ए, सेक ए एंड tan ए कन्वर्ट इनटू कॉट ए। हमने पहले को कन्वर्ट कर लिया, हमने साइन यहाँ पे आइडेंटिटी थर्ड का यूज किया है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो कोसेक इक्वल 1 अपान साइन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जैसे वैसे हमने लिखा, इसको ट्रांसफर किया इधर और इसको इधर किया है, तो साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा और रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 अपान 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये है हमारी सेकेंड आइडेंटिटी और इसके यूज करके हमने सेकेंड को प्रूव किया है। क्या, रूट वर्ग कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कॉट ए, और थर्ड tan इक्वल ही होता है 1 अपान कॉट। यहां तक समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। दोस्तों, अगर क्लास से अच्छी लग रही होगी तो जरूर आप अपने ग्रुप में शेयर करिएगा, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल होगी उसमें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, पहले मैं क्वेश्चन आपको रीड करता हूं। कह रहा है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं एंगल ए से, उन सब को कन्वर्ट करिए किसमें, सेक ए में, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है हमसे कि जो हमारी आइडेंटिटी है, मतलब कहने का इसके है कि जो हमारी आइडेंटिटी कौन कौन,
साइन कॉस टेन कॉट सेक तो करना ही है, कोसेक, इन सभी को किस में कन्वर्ट कर दीजिए, सेक में कन्वर्ट कर दीजिए। मतलब 5 जो हमारी रेशियो हैं साइन कॉस टेन कॉट एंड कोसेक, इनको किस में कन्वर्ट करना है, सेक ए में कन्वर्ट करना है। तो आइए पहले हम साइन से स्टार्ट करते हैं और एक एक को करते हुए चलते हैं। तो साइन को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, सेक ए में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यानी जो साइन ए है उसको कन्वर्ट करना है किसमें, सेक ए में। चलिए साइन ए इसको कन्वर्ट करना है किसमें, सेक ए में। तो प्रूफ करने से पहले मैं आपको एक आइडेंटिटी बताता हूं, जो पहली आइडेंटिटी हमने पढ़ा है क्या, वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यानी हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हमने पढ़ा है। चलिए कॉस को उस साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यानी साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। चलिए आप सबको पता होगा कि कॉस ए इक्वल क्या होता है, इसको मैं 1/1 लिख दूं, माइनस कॉस इक्वल होता है 1 सेक। तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 सेक स्क्वायर ए। अगर हम एलसीएम ले तो ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। अगर हम इस साइड से स्क्वायर को हटा दें स्क्वायर साइन से, तो साइन ए इक्वल टू हो जाएगा √1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। क्लियर। अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ऊपर रहेगा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे स्क्वायर का सेक हो जाएगा सेक ए। मतलब हमने साइन किसमें कन्वर्ट किया, सेक में। यानी साइन ए को कन्वर्ट कर दिया किसमें, सेक ए में। हमसे यही कह रहा है कि जितने भी एंगल ए से हैं उनको कन्वर्ट करिए किसमें, सेक ए। हमने क्या किया, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। हमने लिखा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो साइन ए इसको मैंने उधर ट्रांसफर किया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस की जगह हमने लिख दिया 1 सेक स्क्वायर ए। हमने एलसीएम ले लिया तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। जब स्क्वायर रूट निकालेंगे इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इसका तो होगा नहीं, नीचे का हो जाएगा सेक। ये था हमारा पहला। चलिए दूसरे, जो हमारी रेशियो होती है वो क्या होती है, कॉस होती है। तो कॉस को तो कन्वर्ट करने में मुझे लग रहा है किसी को समस्या नहीं होगी, क्योंकि कॉस इक्वल ही क्या होता है, 1 सेक होता है। ये हो गया हमारा सेकेंड रेशियो, ठीक है। चलिए थर्ड क्या होता है, tan। इसको करते हैं, tan ए को कन्वर्ट करना है किसमें, सेक ए में। कैसे किया जाए, चलिए tan इक्वल हम लोगों ने पढ़ा है क्या, साइन ए अपॉन कॉस ए पढ़े हैं कि साइन ए इक्वल tan ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। ये हमें अच्छे से आता है। चलिए साइन ए की वैल्यू अभी अभी हमने प्रूफ क्या किया है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। साइन ए की वैल्यू √वर्ग सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक ए। मतलब हम साइन ए के स्थान पे क्या लिख दें, √वर्ग सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक ए और नीचे कॉस को हम लिख सकते हैं 1 सेक ए। दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपको, tan ए इक्वल टू √वर्ग सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बचेगा।
यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। ये थी हमारी थर्ड, यानी हमने tan को भी कन्वर्ट कर दिया किसमें, सेक में। अब हमको क्या करना है, कॉट को कन्वर्ट करना है किसमें, सेक में करना है। ठीक है, यानी tan के बाद कॉट का करना है, यानी कॉट इक्वल टू क्या होता है, चलिए यहाँ पे मैं करता हूं, दिख रहा होगा, ये फोर्थ है हमारी, और ये हमारी क्या थी, थर्ड, ये कौन थी, सेकेंड, और ये कौन थी हमारी, फर्स्ट। चलिए कॉट ए इक्वल टू, हमें पता है क्या होता है, 1/tan ए होता है, और अभी अभी आपने tan ए को क्या लिखा, रूट वर्ग सेक स्क्वायर ए माइनस 1, मतलब सिंपल है, बस छोड़ देंगे, यानी कॉट इक्वल टू 1/रूट वर्ग सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। ठीक ना, चलिए तो 4 हो गया। पांचवा हमारा कौन बचता है, कॉट के बाद सेक होता है, लेकिन सेक का तो हमको करना ही है, तो इसलिए लास्ट हमारे पास कौन है, कोसेक। तो कोसेक ए को कन्वर्ट करना है किसमें, सेक में। तो कोसेक का क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है 1/sin, यानी कोसेक इक्वल क्या होता है, 1/sin, और साइन इक्वल अभी हमने क्या प्रूफ किया था, रूट वर्ग सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक ए, सेक ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा सेक ए अपान रूट वर्ग सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक ए अपान रूट वर्ग सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। ये था हमारा, जो भी एंगल है उनको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट किया है, सेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर, चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, पूरी वैल्यू आप ध्यान दीजिएगा। ये है हमारा लास्ट वाला, मैंने पहले साइन को कन्वर्ट किया है सेक में, फिर कास को मैंने सेक में कन्वर्ट किया, tan को मैंने सेक में कन्वर्ट किया, काट को हमने सेक में किया, और कोसेक को भी हमने किसमें कर दिया, सेक में कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आइए, तो उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। अगर आप क्वेश्चन को नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूं। देखिए, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपान कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। कह रहा है कि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपान कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। ठीक है, आइए हम लोग क्या करते हैं, किसी एक वैल्यू को कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए, इसको साइन को मैं ऐसे रहने देता हूं, साइन स्क्वायर 63 प्लस इस साइन को आप लिख दीजिए साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, यानी 90 माइनस 27 करेंगे तो हमको 63 मिल जाएगा। क्लियर है, आइए नीचे कॉस स्क्वायर 17 को ट्रांसफर कर लेंगे तो 19 माइनस 73 करेंगे। अगर हम 90 माइनस 73 करेंगे तो हमको 17 मिलेगा, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। क्लियर है, चलिए साइन तो ऐसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 90। अब हम लोगों ने जो 3rd चैप्टर में पढ़ा है कोऑर्डिनेट, यहां पे हमको क्या पढ़ना है कि साइन 90 माइनस थीटा है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, यानी कॉस स्क्वायर कितना, सॉरी
यहाँ पे 27 नहीं बल्कि 63 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर 63। नीचे cos का कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73, यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमने 1 पढ़ा है, यहाँ पे 63 एंगल है तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और नीचे भी 1, तो पूरी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। मतलब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। ठीक है, आइए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। हमने क्या किया, sin 63 को रख दिया, 27 को चेंज कर दिया 90 माइनस 63, 17 को चेंज कर दिया 90 माइनस 73, sin 60 sin कन्वर्ट हो जाएगा cos में, cos स्क्वायर 63 cos कन्वर्ट हो जाएगा sin में, sin स्क्वायर 73 और cos स्क्वायर 73, यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऊपर 1 नीचे 1 कैंसिल हो गया, इक्वल टू वैल्यू हमको क्या मिलेगी 1 मिलेगी। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखते हैं। आइए, सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कह रहा है sin 25 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री sin 65 डिग्री। ठीक है, यानी इसको हमें बताना है और कन्वर्ट करना है। चलिए, किसको कन्वर्ट किया जाए, यानी कि आप चाहे 65 से कर सकते हैं, चाहे तो 25 कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किसको आप करते हैं। चलिए, हम 65 को ही चेंज कर देते हैं, तो साइन रहने देते हैं, cos को लिख दीजिए cos 90 माइनस 25 प्लस cos 25 रहने दीजिए और साइन को लिख दीजिए 90 माइनस 25, यानी 90 माइनस 25 65 के इक्वल हो जाएगा। हो गया साइन 25 रहने दीजिए, cos कन्वर्ट होगा किसमें साइन में, यानी cos 25 किसमें हो जाएगा साइन 25 प्लस cos 25 और साइन किसमें हो जाएगा cos में, cos 25 साइन इंटू साइन मल्टीप्लाई होगा, तो साइन स्क्वायर 25 क्लियर है, cos का cos में मल्टीप्लाई होगा cos स्क्वायर 25, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1 होता है, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, यानी साइन स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25 इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। मतलब ये कौन सा क्वेश्चन था थर्ड का सेकंड पार्ट। ठीक है, क्लियर। अभी मैं एक चीज आपको बता देता हूं, अगर आप कंफ्यूज हो तो साइन जो कन्वर्ट होता है cos में, tan कन्वर्ट होता है cot में और sec कन्वर्ट होता है cosec में। ठीक, अगर 90 माइनस है तो साइन 90 माइनस कॉस हो जाएगा, tan 90 माइनस जो है वो कॉट हो जाएगा और सेक जो है वो कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज आप याद रखेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ये था सेकंड। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके। हम लोग क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर आंसर, मतलब हमको जस्टिफाई करना है, अपने आंसर को सेटिस्फाई करना है। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a की वैल्यू क्या होगी। हमारे पास 4 ऑप्शन है, क्या क्या 1 है, 9 है, 8 है और 0 है। ये 4 ऑप्शन है और कह रहा है कि इन 4 ऑप्शन में किस ऑप्शन को सॉरी गाइस, किस ऑप्शन को जस्टिफाई कर रहा है, 1, 9, 8 या 0।
सबसे पहले चीज ध्यान दीजिए, दोनों में आपको 9 कॉमन मिल रहा होगा, 9 कॉमन ले लीजिए, बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, सिंपल। और हमने आइडेंटिटी जो सेकंड पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए पढ़ा है अभी अभी जस्ट। tan को जब हम उधर ले जाएंगे हो जाएगा 1 इक्वल टू sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके बराबर है, 1 के, इसलिए 9 इंटू 1 इक्वल टू क्या आएगा, 9। यानी हमारे किस ऑप्शन को ये करेक्ट सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड ऑप्शन को, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर है, हमने क्या किया, 9 कॉमन ले लिया, क्या बचा, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9 सेकेंड ऑप्शन को जस्टिफाई कर रहा है। क्लियर है, चलिए इसी के फोर्थ पार्ट के हम सेकेंड पार्ट को देखते हैं। ठीक है, फोर्थ का जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है, मैं एक टाइम क्वेश्चन लिख लूं थोड़ा सा, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, और दूसरे में है 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, आइए ऑप्शन क्या है, मैं ऑप्शन आपको दे देता हूं। ऑप्शन है हमारे पास 0 1 2 -1, यानी ये 4 ऑप्शन है, और इन 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन को जस्टिफाई करेगा ये चीज हमसे पूछ रहा है। ठीक है, आइए सिंपल है दोस्तों, हमको करना क्या है, आइए देखते हैं। 1 को 1/1 हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan इक्वल हमने पढ़ा है sin थीटा अपॉन cos थीटा, पढ़ा है ना। चलिए sec थीटा इक्वल क्या होता है, 1/cos थीटा होता है, 1/1 लिख लीजिए। cot इक्वल आपने पढ़ा है cos थीटा अपॉन sin थीटा। कोसेक इक्वल होता है 1/sin थीटा। क्लियर, ये लाइन समझ में आ रही होगी, हमने सिर्फ इनको कन्वर्ट किया है फार्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए पहले पूरे ब्रैकेट में cos एलसीएम ले लीजिए, हमने cos एलसीएम ले लिया, तो यहां पे हो जाएगा cos थीटा प्लस cos से cos डिवाइड होगा 1 का मल्टीप्लाई साइन में sin थीटा, प्लस cos से cos डिवाइड 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1, मतलब ये हो गया हमारा पहला। साइन का एलसीएम लेंगे sin थीटा, यहां पे हो जाएगा sin थीटा प्लस साइन से डिवाइड करेंगे 1 का मल्टीप्लाई cos में cos थीटा, माइनस साइन से डिवाइड करेंगे 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1। क्लियर, अब हमको क्या करना है दोस्तों, देखिएगा ऊपर आप अगर इस पूरी वैल्यू को a सपोज कर लें, तो मतलब अगर मैं ऐसा मान लूं कि चलिए sin थीटा प्लस cos थीटा हमारे पास एक वैल्यू है। ठीक है, तो ये a प्लस बी a माइनस बी, इसको मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब ऐसा कुछ sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर फिर -1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, नीचे cos इंटू साइन, तो cos थीटा इंटू साइन थीटा होगा। ठीक है, चलिए ऊपर अब हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ दें, तो a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, cos को करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फिर -1, नीचे वही रहने दीजिए cos थीटा sin थीटा।
अब आप ध्यान से समझें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है? 1 होता है। हमने 1 लिख दिया, फिर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर माइनस 1। मतलब इसके स्थान पे तो 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फिर माइनस 1, और नीचे क्या हो जाएगा जो है साइन थीटा कॉस थीटा। ये 1 प्लस और ये 1 माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान दें, ऊपर बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा, साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बचा 2। मतलब हमारा आंसर जो आएगा वो 2 किस ऑप्शन को जस्टिफाई कर रहा है? थर्ड ऑप्शन को, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, यानी करेक्ट द ऑप्शन सी, यानी हमारी वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन को जरूरी नहीं कि आपको ऑप्शन में ही दी जाए। ठीक है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन में पूछा जा सकता है, सॉल्व करने के लिए पूछा जा सकता है, तो इसलिए क्वेश्चन को लगाना सीखिएगा, ऑप्शन को आप मत जाइएगा कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आइए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। इसी का हम थर्ड पार्ट सॉल्व कर। चलिए थर्ड पार्ट क्या है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। सेक ए प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ए, फिर 1 माइनस साइन ए। हमारे पास 4 ऑप्शन है, क्या क्या? सेक ए, साइन ए, कॉसेक ए और कॉस ए। किसको जस्टिफाई करेगा आइए देखते हैं। चलिए अगर हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए सिंपल, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। सेक ए को कन्वर्ट कर दीजिए क्या 1 अपान कॉस ए में, ठीक है। tan को कन्वर्ट कर दीजिए साइन ए अपान कॉस ए में, 1 माइनस साइन ए, क्लियर। एलसीएम अगर हम लेंगे तो cos होगा, ऊपर जाएगा, जब एलसीएम सेम है तो ऊपर जाएगा 1 प्लस साइन ए, और यहां पे 1 माइनस साइन ए है। यहां पे देखिए एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन दिख रहा है और दूसरे ब्रैकेट में आपको क्या दिख रहा है 1 माइनस साइन दिख रहा है ना। जब 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन का गुणा होगा तो आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे हो जाएगा कॉस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी फर्स्ट से हम ध्यान दें तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कॉस ए बचेगा। यानी हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 4 है, इस ऑप्शन 4 को एक क्वेश्चन क्या कर रहा है जस्टिफाई कर रहा है। क्लियर दोस्तों, तो ये था हमारा 4th का थर्ड पार्ट है ना। इसका एक पार्ट हम और देखते हैं। 4th पार्ट क्या कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मैं इसको इरेज कर देता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो सिंपल है, बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सबको। चलिए हम सब आइडेंटिटी पढ़े हैं और पढ़ा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर ए। सेक को हम क्या कर सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर ए। 1 अपान कॉस स्क्वायर ए रहने दीजिए, इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो साइन ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान 1, 1 कैंसिल, साइन अपान कॉस बराबर क्या होता है
tan स्क्वायर ए होता है और हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा उम्मीद कर रहा हूं। चलिए इसके बाद है हमारा फिफ्थ में प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। तो दोस्तों ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन 4 तक सॉल्व कर लिए हैं। अगले पार्ट में हम क्वेश्चन 5 को जो 10 पार्ट है 10 क्वेश्चन हमको दिया है इसको हम लोग सेकेंड पार्ट में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप तक यहाँ तक रिवाइज करिएगा। अगली क्लास में हम लोग कल मिलते हैं और कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।